हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि चैन हुसैन को सब बता देता है कि ईवो जान को लाइक करता है। चैन की बात सुनकर पहले तो हुसैन को गुस्सा आता है, मगर तभी उसे याद आता है कि जहान भी तो अकेला है अब आगे, और वो चैन का साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि हुसैन को लगता है कि जहान जिंदगी भर बिना पार्टनर का तो नहीं रह सकता ना। उसे आज या कल कोई ऐसा चाहिए जो उसे प्यार करे, उसकी केयर करे। और ईवो जैसा रिच पर्सन अगर जहान की लाइफ में आ जाए तो इससे बेहतर मुझे क्या चाहिए। वैसे भी जहान ने अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। इधर चैन हुसैन से कहता है, हुसैन तुम क्या सोच रहे हो। हुसैन कहता है, कुछ नहीं, चलिए आपके लिए शॉपिंग करते हैं। इतना कहकर हुसैन चैन को शॉपिंग कराने में मदद करता है और जहान ईवो के पास जाकर ईवो की मदद करता है। अब करीब 2 घंटे बाद दोनों की शॉपिंग खत्म होती है और अब जहान टाइम देखता है तो 4 बज चुके थे। वो ईवो से कहता है, अच्छा सीनियर, अब हमें चलना चाहिए होगा, काफ़ी देर हो गई है। ईवो कहता है, ओके और थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। इतना कहकर जैसे ही जहान जाने वाला था तभी ईवो कहता है, जहान एक मिनट। जहान रुककर ईवो की तरफ देखता है। ईवो कहता है, जहान क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उस दिन उस रूम से अचानक क्यों भाग गए थे। जहान कहता है, सीनियर बस इतना समझ लीजिए कि कुछ याद आ गया था, इसलिए। ईवो कहता है, थैंक गॉड, मैं तो सोच रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। अब जहान फिर से ईवो को बाय कहता है और जाने लगता है। ईवो दोबारा जहान को रोकता है। जहान कहता है, जी सीनियर। ईवो कहता है, जहान पहले तो तुम मुझे ये बार बार सीनियर बोलना बंद करो। मेरा नाम ईवो है और आज से तुम मुझे ईवो कहना, ओके। जहान ओके कहता है। अब जहान फिर से जाने के लिए पलटता है। ईवो फिर से जहान को रोकता है। जहान कहता है, जी सीनियर। ईवो कहता है, जहान क्या हम कल मिल सकते हैं। जहान कहता है, सॉरी सीनियर, पर कॉलेज के बाद मेरे पास टाइम नहीं होता है। ईवो कहता है, क्या 5 मिनट का भी टाइम नहीं है। इतना सुनते ही जहान कोई जवाब नहीं देता और ईवो को बाय कहकर चला जाता है। अब चैन ईवो के पास आता है और पूछता है, तुमने कुछ बात की ईवो। ईवो हाँ में सिर हिलाता है और चैन कहता है, तुमने उससे पूछा कि वो क्यों भाग गया था। ईवो कहता है, हाँ। चैन कहता है, उसने क्या जवाब दिया। ईवो कहता है, उसने कहा उसे रूम देखकर कुछ याद आ गया था। अब चैन कहता है, क्या रूम देखकर कुछ याद आ गया था, इसका क्या मतलब। ईवो कहता है, पता नहीं चैन। चैन कहता है, खैर छोड़ो, मुझे तो बस इतनी खुशी है कि कम से कम तुमने उससे बात तो की, बाकी धीरे धीरे देख लेंगे। वैसे चलो अब घर लेट हो रहा है, वैसे भी आज हम पार्टी करेंगे। इतना कहकर वो भी उस मॉल से अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अब चैन ईवो को उसके मेंशन पर ड्रॉप करता है और कहता है, शाम को रेडी रहना, मैं भी घर जाता हूँ और शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर चैन भी अपने मेंशन को निकल जाता है। इधर ईवो जब घर पर जाता है तो उसकी मॉम पहली वाली ही स्माइल ईवो के फेस पर देखती है। ये देखकर मिसेस वांग सोचती है, लगता है आज मेरे बेटे ने जहान से बात की तभी वो इतना खुश लग रहा है। इधर शाम को जहान और हुसैन परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहे थे। हुसैन जहान से कहता है, जहान आज ईवो ने तुमसे कुछ कहा। जहान कहता है, नहीं। हुसैन कहता है, उसने ये भी नहीं पूछा कि तुम उस दिन क्यों भाग गए। जहान कहता है, ये बात तो उसने पूछी। हुसैन कहता है, फिर तुमने क्या जवाब दिया। जहान कहता है, मैंने उससे कुछ नहीं, केवल इतना कहा कि कुछ पुराना याद आ गया था। हुसैन कहता है, और कुछ। जहान कहता है, और कुछ क्या हुसैन। हुसैन कहता है, मेरा मतलब 2 घंटों में तुम्हारे बीच इतनी सी बात हुई क्या। जहान कहता है, हाँ हुसैन। क्या उसने तुमसे दोबारा मिलने की बात या बात करने के लिए नहीं पूछा। जहान कहता है, हाँ पूछा, मगर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हुसैन कहता है, क्या उसने तुम्हें पूछा और तुमने उसे जवाब नहीं दिया, क्यों जहान। जहान कहता है, हुसैन तुम्हें तो पता है ना, हम लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते और फिर हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। हुसैन कहता है, अरे क्यों टाइम नहीं है, और तुम अभी ईवो को मैसेज करो और कहो कि तुम उससे मिलोगे और बाकी का काम मैं देख लूँगा। इतना कहकर वो परफॉर्मेंस देने चले जाते हैं। अब करीब 1 घंटे बाद उन लोगों का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है और वो दोनों अपने चेंजिंग रूम में आते हैं, चेंज करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब हम अगली मॉर्निंग को देखते हैं, जहाँ ईवो उड़ता है और जहान का मैसेज देखता है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जब वो उड़ता है, शावर लेता है और अच्छे से
रेडी होकर नीचे आता है, जहाँ उसकी मोम उसे देखकर कहती है, ईवो कहीं बाहर जा रहे हो? ईवो कहता है, नहीं मोम, क्यों? मिसेस वांग कहती है, फिर इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? ईवो कहता है, मोम मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मिसेस वांग कहती है, इस तरह कौन कॉलेज जाता है? तुम्हें देखकर तो ये लग रहा है जैसे तुम कॉलेज नहीं बल्कि डेट पर जा रहे हो। ये सुनकर ईवो कहता है, मोम आप बिना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। हाँ मैं रेडी हुआ हूँ, लेकिन डेट पर जाने के लिए है, और रहा मेरा और मेरे कपड़ों का सवाल, तो मोम ये कपड़े मैंने कल लेके आया था, तो सोचा आज इन्हें ही पहनकर कॉलेज चला जाओ। मिसेस वांग कहती है, चलो ठीक है, आओ बैठो। और फिर ईवो बैठकर ब्रेकफास्ट करता है और अपनी मोम को बाय कहकर चला जाता है। इधर हुसैन भी जहान को अच्छे से रेडी होने में मदद कर रहा था। जहान कहता है, हुसैन ये सब क्या है? तुम मुझे इतना रेडी क्यों कर रहे हो? क्या कॉलेज में आज कोई फैशन शो होने वाला है जो तुम मुझे अपना इतना रेडी कराकर ले जा रहे हो? कहीं तुम मुझे अपना मॉडल तो नहीं बना रहे हो ना? हुसैन कहता है, ओहो जहान कितना सवाल पूछते हो, अब बिल्कुल चुप रहना, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। इतना कहकर हुसैन फिर से जहान के फेस पर मेकअप करने लगता है। जहान तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुसैन करना क्या चाहता है। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं कॉलेज में, जहाँ जहान और हुसैन कॉलेज पहुँचते हैं। गेट पर चैन खड़ा था। चैन हुसैन से कहता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और जहान से कहता है, जहान कल ईवो ने तुमसे 5 मिनट मांगे थे ना, और तुमने हाँ भी कहा था। जहान कहता है, हाँ तो? हुसैन कहता है, जहान सॉरी, पर हमने सोचा 5 मिनट में तुम क्या बात करोगे, इसलिए मैंने और सीनियर ने तुम्हारे पूरे दिन का प्लान बना दिया है। अब तुम यहाँ से ईवो के साथ जाओ, और हाँ कॉलेज की टेंशन मत लेना, मैं अपने मोबाइल में सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा। जहान चैन से एक्सक्यूज़ करता है और हुसैन को साइड में ले जाता है और कहता है, हुसैन ये सब क्या है? हुसैन कहता है, जहान मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, मगर शाम को अभी तुम जाओ, ईवो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जहान कहता है, क्या? हुसैन अब जहान को ईवो की गाड़ी के पास ले जाता है और गाड़ी में बिठाते हुए कहता है, जहान आज तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, आज का दिन एंजॉय करो। इतना कहकर वो ईवो को जाने का इशारा करता है। ईवो भी कॉलेज से निकल जाता है। अब जहान कहता है, सीनियर हम कहाँ जा रहे हैं? ईवो कहता है, जहान पहले तो ये सीनियर बोलना बंद करो, और दूसरी बात, आज मैं तुम्हें पूरा बीजिंग दिखाने वाला हूँ। जहान कहता है, क्या? ईवो कहता है, हाँ जहान, तुम्हारा सपना था ना बीजिंग सिटी घूमने का, तो चलो। जहान कहता है, सीनियर। जैसे ही वो सीनियर कहता है, ईवो उसकी तरफ देखता है। जहान समझ जाता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वो कहता है, मेरा मतलब ईवो, तुम्हें कैसे पता कि मुझे बीजिंग घूमना था? ईवो कहता है, वो सुबह जब मैंने तुम्हें मैसेज देखा तब मैंने तुम्हें कॉल किया था थैंक यू कहने के लिए, मगर तुम्हारा फ़ोन हुसैन ने उठाया। मैंने हुसैन से कहा कि वो तुम्हें थैंक यू कह दे मुझे 5 मिनट देने के लिए। ये सुनकर हुसैन ने कहा कि 5 मिनट देने के लिए, और फिर उसने कहा कि 5 मिनट में तो कॉफ़ी भी ख़त्म नहीं होगी, हम क्या बात करेंगे। तब उसने मुझसे कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊँ, और हुसैन ने ही मुझे बताया कि तुम्हें बीजिंग सिटी को देखना है। मैंने तो मना भी किया था कि कहीं तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम नाराज़ हो जाओगे, मगर उसने मुझसे कहा कि मैं जहान को समझा दूंगा, बस तुम अच्छे से रेडी होकर आना और जहान को बीजिंग शहर घुमाना। जहान कहता है, अच्छा अब मैं समझा, वो सुबह मुझे इतना रेडी क्यों कर रहा था। ये वो कहता है, जहान तुम्हें पसंद नहीं है तो हम वापस कॉलेज जा सकते हैं, वैसे भी मेरे 5 मिनट ख़त्म हो गए हैं। जहान कहता है, नहीं, मेरा मतलब अगर अब हम कॉलेज जाएंगे तो हुसैन ने जो इतनी मेहनत की है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए चलो। ईवो तो जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, और वो जहान से कहता है, बताओ कहाँ जाना है। जहान कहता है, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, पर आपको जहाँ अच्छा लगे, एक किसी जगह जहाँ खुला आसमान हो, शांति हो, ऐसी जगह। ईवो कहता है, ठीक है। अब ईवो उसे लेकर सी के किनारे आता है, और वो जहान से कहता है, जहान यहाँ खुला आसमान भी है और शांति भी है। जहान तो पहली बार सी को देखकर बहुत हैप्पी था। दूर दूर तक केवल पानी ही था, और पानी में उठती वो लहरें जहान को हैप्पी कर रही थी। जहान तो तुरंत गाड़ी से उतरता है और नंगे पैर पानी में खेलने लगता है। ईवो जहान को ऐसे पानी के साथ खेलते खेलते हुए देख रहा था। ईवो को बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। जहान ईवो की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप पानी में नहीं आएंगे? ईवो कहता है, नहीं, तुम खेलो। जहान कहता है, क्या हम सी पर आए हैं और आप पानी में नहीं खेलेंगे? ये तो गलत है, चलिए आप भी आइए। और वो वापस आता है और ईवो का हाथ पकड़कर उसे पानी में ले जाता है। यहाँ आकर जहान तो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था कि वो कौन है, कहाँ से आया है।
सब कुछ। वो दोनों एक साथ पानी में काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद ईवो जहान से कहता है जहान चले। अब जहान कहता है ईवो थोड़ी देर और वो थोड़ी दूर में जाकर एकदम शांत बैठ जाता है, सोचने लगता है। अब ईवो दूर से उसे देखता है कि जहान अब शांत बैठा है, थोड़ी देर पहले तो इतनी मस्ती कर रहा था, मगर अब क्या हो गया। ईवो भी पानी से बाहर आता है और जहान के पास जाकर बैठता है और जहान से कहता है जहान क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। जहान कहता है कुछ नहीं, बस पुरानी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। ईवो कहता है पुरानी चीज़ों के बारे में। जहान कहता है हाँ ईवो, आपको पता है मैंने बचपन से ही सपना देखा था बीजिंग जैसे बड़े शहर को घूमने का, मगर शायद वो सपना मेरा सपना ही रह जाता। मगर आपकी वजह से और हुसैन की वजह से मेरा ये सपना पूरा हुआ है। थैंक यू ईवो, थैंक यू। ईवो कहता है जहान ये तो केवल एक सी है, ये पूरी सिटी नहीं है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी सिटी दिखाऊंगा। यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ के बड़े बड़े पार्क, क्लब, एवरीथिंग, सब कुछ। जहान कहता है नहीं ईवो, ये मुमकिन नहीं है, मैंने ये देख लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। इतना कहकर वो उठता है और कहता है चले। ईवो भी उसके पीछे जाने लगता है। अब दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, जहाँ जहान के फेस पर तो स्माइल थी, वहीं ईवो सोच में, क्योंकि वो नहीं समझ पाया था कि जहान ने उससे ये क्यों कहा कि मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब हम शाम को देखते हैं, जहाँ हुसैन जहान से कहता है जहान तो अब बताओ आज का दिन कैसा था। जहान कहता है हुसैन आज का दिन अच्छा था और थैंक यू आज के लिए, पर अगली बार से ऐसा कुछ नहीं, ओके। हुसैन कहता है क्या, क्यों। जहान कहता है हुसैन तुम जानते हो ना, अगर इस बारे में मैडम डायना को पता चल जाता तो क्या होता। हुसैन कहता है पर जहान, मैडम डायना के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। और क्या हुआ जो आज तुम बाहर चले गए। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ। जहान कहता है क्या। हुसैन कहता है नहीं, पहले तुम बताओ तुम्हें ईवो कैसा लगता है। जहान कहता है क्या मतलब। हुसैन कहता है अरे यार, मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ कि तुम्हें ईवो कैसा लगता है। जहान कहता है अच्छा है। हुसैन कहता है अच्छा है या बहुत अच्छा है। जहान कहता है हुसैन ये सब क्या है, अच्छा है या बहुत अच्छा है, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। हुसैन कहता है जहान मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आना चाहे तो तुम क्या करोगे। जहान कहता है करना क्या है, और वैसे भी हमारी ज़िंदगी में कौन आएगा। हुसैन कहता है कोई ऐसा जो तुमसे प्यार करता हो, तुम्हारी केयर करना चाहता हो। जहान एक स्मक करते हुए कहता है नहीं हुसैन, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लोग हमें पा तो सकते हैं पर प्यार नहीं कर सकते। हुसैन कहता है जहान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जहान कहता है हाँ हुसैन, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ अभी इस जगह पर इन लोगों से पूछा जाए ना कि हमारे साथ कौन सोना चाहता है, यहाँ पर सभी लोग अपना हाथ उठा लेंगे। और अगर ये पूछा जाए ना कि कौन हमें अपनी घर की इज्जत बनाना चाहता है, एक भी पर्सन हाथ नहीं उठाएगा। इसलिए ऐसा सपना देखना ही क्यों है जो कभी पूरा ना हो। इसलिए ये फालतू की बातें छोड़ो और सो जाओ। अब अगली मॉर्निंग जहान कॉलेज जाता है, अपनी क्लास अटेंड करता है, अपने फ्रेंड जिया से बातचीत करता है। और अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। कॉलेज में एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, सभी अच्छे से अपना एग्ज़ाम देते हैं। और अब फाइनली वो समय आ गया था जब आज सबको अपना रिजल्ट मिलने वाला था। सभी रिजल्ट के लिए एक्साइट थे और नर्वस भी। जिया हिम्मत करके सबका रिजल्ट देखती है और खुशी से जहान हुसैन से कहती है कि हम सब पास हो गए हैं। इधर ईवो को भी जहान के रिजल्ट की टेंशन थी। वो दूर से ही जिया को चिल्लाते देख समझ जाता है कि वो तीनों पास हो गए हैं। अब चैन ईवो के पास आता है और ईवो से कहता है ईवो, अब तो जहान को बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ईवो कहता है नहीं चैन, कहीं मैं प्यार के चक्कर में जहान से अपनी दोस्ती खराब न कर दूं। चैन कहता है ईवो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम एक बार उससे कम से कम बताओ तो सही, मानना ना मानना उसकी मर्जी है। मगर ईवो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। चैन कहता है लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो हुसैन को कॉल करता है और अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। हुसैन भी सभी से बहाना मारकर चैन से मिलने आता है और कहता है हाँ चैन, क्यों बुलाया है। चैन हुसैन को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है और फिर कहता है हुसैन अब हमें लास्ट काम करना होगा। हुसैन कहता है कौन सा काम। चैन कहता है हमें फिर से इन दोनों को कहीं बाहर भेजना होगा ताकि ये दोनों अपना लव कन्फेस कर ले। हुसैन कहता है बाहर। चैन कहता है बाहर का मतलब डेट पर। हुसैन कहता है ओह, मैंने तो सोचा आप सिटी से बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। चैन कहता है बेवकूफ़, वो अकेले सिटी से बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। हुसैन कहता है हाँ ये मैं जानता हूँ। चैन कहता है फिर सोचो इनको डेट पर कैसे भेजा जाए। हुसैन कहता है मैं सोच कर बताऊँगा। इतना कहकर वो आ जाता है। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं।
जहां हुसैन चैन को कॉल करता है और बताता है कि हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम भी ईवो को ले आना और हम दोनों उन्हें फिर अपने से दूर भेज सकते हैं। चैन कहता है ये अच्छा आइडिया है। अब हम देखते हैं चैन ईवो से कहता है मुझे कॉफ़ी शॉप में मिलो। ईवो भी पहुंच जाता है। वो ईवो से कहता है ईवो अभी हुसैन और जान आने वाले हैं, तुम जान को लेकर डेट पर चले जाना और आज उसे बता देना कि तुम उसे प्यार करते हो। वो ईवो से कहता है ईवो देखो आज अगर तुमने जान को प्रपोज कर दिया तो ठीक है, वरना मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। इतना बोलते ही तब तक हुसैन जान के साथ पहुँच जाता है। हुसैन जान से कहता है तुम ईवो से बात करो, वो तुम्हें कुछ कहने वाला है, हम तुमसे बाद में यहीं मिलते हैं। इतना कहकर हुसैन और चैन वहाँ से चले जाते हैं। ईवो और जान तो शौक कि उन्होंने फिर से हमें मिलवाने का प्लान बना दिया। जान ईवो से कहता है हाँ ईवो कहो क्या कहना चाहते हो। ईवो कहता है जान क्या हम यहाँ से बाहर चले। जान ओके कह देता है। अब ईवो जान दोबारा जान को सी के किनारे ले जाता है। जान ईवो से कहता है ईवो आखिर क्या बात है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, बताओ। अब ईवो सीट बेल्ट खोलता है और गाड़ी से बाहर आता है। जान भी गाड़ी से बाहर आता है और ईवो को देखने लगता है जो नर्वस था। वो ईवो से कहता है ईवो क्या हुआ, क्या बात है। अब ईवो हिम्मत करता है और जान को हक करता है और कहता है जान आई लव यू। जान जब ये सुनता है तो पूरी तरह शॉक, वो समझ ही नहीं पाया कि वो कैसा रिएक्ट करे और जान को टाइट हक करके कहता है हाँ जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू जान आई लव यू। जान ईवो को दूर करता है और कहता है ईवो ये तुम क्या कह रहे हो। ईवो कहता है हाँ जान मुझे नहीं पता कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। और वो जान को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जान कहता है एक मिनट ईवो, ये सब करने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद शायद तुम सही से फैसला ले पाओ। जान की बात सुनकर ईवो रुक जाता है और जान की तरफ देखता है। जान कहता है ईवो मैं एक बार डांसर हूँ और साथ ही एक ऐसा पर्सन जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ईवो तो ये सुनकर पूरी तरह शौक। अब जान ईवो की तरफ पलटता है और कहता है हाँ ईवो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी शादी हुई थी, मगर उसने अपने हस्बैंड से एक पल के लिए भी प्यार से बात नहीं की। ईवो कहता है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। जान कहता है हाँ ईवो मैं किसी का हस्बैंड बना, वो भी मात्र 2 घंटे के लिए। ईवो कहता है किससे, किस फैमिली में। जान कहता है सू फैमिली के बड़े बेटे से मेरी शादी हुई थी। ईवो कहता है क्या, वो तो बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है, तो फिर तुम बाहर डांसर। जान कहता है हाँ सू फैमिली बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है, मगर उसी फैमिली ने मुझे बाजार में बिठा दिया, मुझे क्लब की रौनक बना दी। ईवो कहता है जान मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जान कहता है ईवो मेरा नाम शावी जान है और मैं चाइना के एक छोटे से विलेज से हूँ। इतना बताते बताते वो ईवो को अपनी पूरी कहानी बता देता है कि कैसे उसके शादी के दिन ही उसका और उसके हस्बैंड की कार का एक्सीडेंट हुआ, कैसे मैडम सू ने उसे टॉर्चर किया, कैसे मैडम सू ने उसे डायना को सौंप दिया, कैसे वो क्लब में डांसर बना और कैसे वो आज तक सरवाइव कर रहा है। जान की बात सुनकर ईवो के आंखों में भी आंसू आ गए और वो जान के आंसू पोंछता है और जान से कहता है जान मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ कैसे हुआ, मगर मैं आज जानता हूँ और आज तुम मेरे हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। और तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हें वहाँ जाने की और काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अब फाइनली वो जान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। जान भी अपने आप को नहीं रोकता है, क्योंकि प्यार तो वो भी ईवो से करता था, मगर यही सोच के वो अपने कदम पीछे खींच लेता था कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसका हस्बैंड मर चुका है और दूसरा कि वो एक क्लब में बार डांसर है। अब धीरे धीरे दोनों का ही किस हॉट और पैशनेट हो जाता है। अब जान किस को ब्रेक करता है और ईवो को हक करता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।